सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक क्लास होने वाला है। छोटा सा हम क्लास करेंगे किसके बारे में? द टाइगर किंग के बारे में। क्लास 12 एनसीईआरटी या फिर एएच, मतलब आप सीबीएसई वाले हो जो भी हो, आपके बुक में एनसीईआरटी में क्लास 12 में एक बुक एक स्टोरी है द टाइगर किंग। ओके, सो ये आपका एएचएससीसी मतलब असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल में 2 से लेकर कितने मार्क्स तक? 11 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। मतलब 2 मार्क का तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, तो 4 मार्क का हो गया, और एक 7 मार्क का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? मैक्सिमम आपसे ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम शुरू से लेकर अंत तक लाइन बाय लाइन करेंगे, समरी नहीं देख रहे हैं, पूरा हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आओ तो क्या करना पता है ना? सबसे पहले तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, और जाते समय एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा, आप उसका कमेंट दे देना, ठीक है, कमेंट में उसका रिप्लाई कर देना। ओके, प्लस साथ में ये भी बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे ज्ञान विजडम के चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, फ्री जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको आप ज्वाइन कर लो। ज्ञान विजडम के ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ओके, और साथ ही ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है, इंग्लिश ऑल्टी अकाउंटेंसी का। जो लोग इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन कोर्सेज में आप लोग एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइनिंग चल ही रहा है, ठीक है। सो द टाइगर किंग स्टार्ट करते हैं। पहले चलिए क्लास देख लेते हैं, ठीक है, बाद में अपने क्लास के बाद में कर लेंगे। ओके, द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की। ये काल्की जो है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णा मूर्ति, ठीक है, रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। आपको अगर याद होगा PS1 PS2 करके मूवी आया था ना अभी रिसेंटली, तो PS1 PS2 के राइटर भी यही हैं, उस स्टोरी के राइटर। ओके, हालांकि आपको ये सब जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे यहाँ से ऑथर के बारे में तो क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। हम लोगों का साधारण एटीट्यूड क्या होता है किसके ऊपर? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो हम क्या होते हैं, जनरली हम लोग जो है वाइल्ड एनिमल से डरते हैं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल से डरते हैं, बट इस स्टोरी में कुछ और होने वाला है, शायद इसीलिए आपसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा और प्रतिबंधापुरम। मैं आपको कहानी का कोई भी बात पहले नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपने पहले स्टोरी पढ़ लिया हो स्कूल में या कहीं पे भी, बट हम बुक के थ्रू चलेंगे, और बुक में पार्ट वाइज स्टोरी दिया गया है, तो हम भी पार्ट वाइज ही करेंगे। ओके, सो द महाराजा और प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो कौन है, नायक कौन है? द महाराजा और प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम वो गांव है जहां का ये कहानी चल रहा है। ओके, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, उनका बहुत सारा अलग अलग नाम दिया गया है हमारे बुक में। क्या क्या है? हिज हाइनेस जमींदार जनरल। अब देखो यहाँ पर हिज को आप ऐसा वाला हिज नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हिज हाइनेस जब आप बोलोगे तो आप पूरा ही लिखोगे, ओके, मतलब दोनों एच कैपिटल रहेगा, ठीक है। सो हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलदार मेजर, सत्याग्रह समहारिस, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिल्लाने जुंगजुंग बहादुर, M.A.D, मैड, ACTC और CRC के। इस तरह से इनका बहुत सारा नाम दिया गया है। इन सभी नामों को आप अगर याद कर लो तो अच्छा रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वेयर द अदर नेम्स ऑफ द टाइगर किंग। ओके, टाइगर किंग का दूसरा नाम क्या क्या था? ओके, चलिए, सो इनको जो है, इन सारे नाम को, इतने सारे नाम है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो शॉर्ट में इनको क्या कहा जाता है? बार बार स्टोरी में आपको मिलेगा द टाइगर किंग, ठीक है। सो इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। ओके, यहां तक क्लियर होगा एक पार्ट। ओके, चलिए, पहला आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया ना, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? तो आपको पहला पैराग्राफ में आंसर मिल सकता है, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, बाद में हमें पता चलने वाला है। आई हैव कम, अभी ऑथर आपको बोल रहा है, ठीक है, राइटर आपको बोल रहा है, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये बताने आया हूँ, ऑथर बोल रहे हैं आपसे कि मैं आपको बताने आया हूँ कि उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा, ठीक है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, मैं आपको एडवांस में कोई बात बताने के लिए मेरा कोई ऐसा इंटेंशन, कोई ऐसा इरादा नहीं है। ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्ट्रेटेजिक यानी कि टेक्निक लगाया हुआ विड्रॉवल, कहानी से पीछे हटकर खत्म करूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं आपको क्या चाहता हूं, पूरा कहानी समझाऊं। ओके, सो इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर एक बॉम्बर था, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ये फाइटर प्लेन टाइप जो होता है ना, एयरक्राफ्ट। ओके, काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, हाँ। तो एक एयरक्राफ्ट है स्तूका बॉम्बर, जो क्या करता था, बहुत चीज़ों को बर्बाद कर देता था, ठीक है। तो स्तूका बॉम्बर के जैसा, इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, अगर मुझे स्तूका बॉम्बर का भी डर दिया गया, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ये भी मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता है। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ तो मैं बता के ही रहूँगा, ठीक है। मतलब कहानी इनको पूरा अच्छा तरह से पता है, ये पूरा आपको बताने वाले हैं। द स्तूका इफ इट लाइक्स, स्तूका अगर चाहे तो, वही स्तूका बॉम्बर जो है ना, जो एयरक्राफ्ट है, वो अगर चाहे तो कैन बीट हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर चाहे तो क्या कर सकता है, वो जल्दीबाजी से वो पीछे हट जाए। स्तूका चाहे तो पीछे हट जाए, मगर मैं अपना कहानी पूरा का पूरा बता के रहूँगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। राइट
राइट एट द स्टार्ट, मतलब वेरी बिगिनिंग में, शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या चीज़? अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स हिम, जो भी लोग उसे पढ़ते थे या पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं, विल एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस करेगा अ नेचुरल डिजायर, एक नैसर्गिक या प्राकृतिक इच्छा, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल, ठीक है, करेज। तो उसका ऐसा करेज है जिसको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है। बेसिकली वो इतना डिटरमाइंड है और इतना ब्रेव है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो उससे मिलने का जो है सभी आदमी क्या करेगा? डिजायर करेगा, इच्छा करेगा, फेस टू फेस, फेस टू फेस। आप बहुत लोग जो होते हो ना, ये मांगते हो मुझसे, डेमो क्लास सर दे दो, ऑनलाइन क्लास में कैसा होगा? सर ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप यूट्यूब पर हो, सेम चीज ऐसा ही रहता है, ओके। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अब इसका आपका जो लोग पढ़ते हैं उसको, द टाइगर किंग के बारे में जो भी पढ़ते हैं, उनका मन क्या करता है कि उनसे मिले, मगर अब इसका कोई चांस नहीं है, आपका वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। क्यों? एज भारता सेड टू रामा, जैसा कि भारत ने राम से कहा था। क्या कहा था? आगे देखते हैं, ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। एज भारता सेड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा था। क्या कहा था? अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में कहा था। राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने राम को दशरथ में क्या कहा होगा? जब मान के चलो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है कि जब दशरथ मर चुके होंगे, सो फादर इज नो मोर, अब वो खत्म हो चुके हैं, वैसा ही कुछ कहा होगा। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर, ठीक है, जहां आप रहते हो, निवास स्थान, ठीक है। तो टाइगर किंग जो है अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका, जो उसका अंतिम घर है, वहां तक वो पहुंच चुका है। डेट मीन्स डेथ, ठीक है, ऑफ लिविंग, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर है सबके सब एक दिन मर जाने वाले हैं ना। तो उस तरह से टाइगर किंग भी क्या हो चुका है? मर चुका है, इसीलिए आप उससे दोबारा अब नहीं मिल सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, या दूसरे शब्दों में बोलो तो क्या है? द टाइगर किंग क्या हो चुका है? मर चुका है, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इनका जो मरने का जो तरीका है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि असाधारण है, ठीक है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा, और मैं भी आपको अभी नहीं बताऊंगा, हम भी सस्पेंस को पूरा बनाए रखते हैं, ठीक है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट of his demise was that as soon as he was born, जो सबसे अजीब या सबसे मजेदार चीज है इनके मरने के बारे में, डिमाइस का मतलब क्या होता है? मौत, ठीक है। तो उनके डिमाइस के बारे में, उनके मौत के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है? एज सुन एज ही बॉर्न, जैसे उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट, एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें पहले ही कह दिया था। फोरटोल्ड मतलब पहले ही कह देना, मतलब भविष्यवाणी कर देना। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो आपका होता है ना भविष्य बताने वाले जो होते हैं ना लोग, उन लोगों ने पहले ही बता दिया था। जैसे कि जो लोग जो अंगूठी देते हैं उन्हीं लोग को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना। सो द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, टाइगर किंग को एक दिन वास्तविकता में मरना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई नया बात है ही नहीं, ठीक है। तो उनके मौत के समय में ही क्या हुआ था? ये प्रेडिक्शन हो गया था, ठीक है। सो व्हाट वाज द प्रेडिक्शन मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स? ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए बच्चा जन्म लिया है, ठीक है। जब बड़ा होगा तो क्या होगा? वॉरियर्स ऑफ वॉरियर बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो, ठीक है, मतलब नायकों में महानायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, ठीक है। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं? अपने लिप्स को काटते हैं और क्या करते हैं? ये कौन बोल रहा है? ये आपको एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत ही मतलब उसके में बहुत अच्छा गुण होगा, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है, एंड स्वॉलोड हार्ड, और जैसे तैसे उस बात को क्या हो गए? निगल गए, मतलब उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? सब एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि बच्चा में ये सारा गुण रहेगा, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है। When compelled to continue, जब उनको फोर्स किया गया, compelled means what? फोर्स करना, तो जब उन्हें क्या किया गया? फोर्स किया गया कि बताओ, लेकिन क्या? तो the astrologers came out with it, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया, क्या बताया? This is a secret, ये एक सीक्रेट है, which should not be revealed, जिसको रिवील हम नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? रहस्य वाली बात है, जिसे हम नहीं बता सकते हैं एट ऑल, किसी को भी, मतलब किसी भी तरह, किसी भी हद तक हो जाए, मतलब हम इस बात को नहीं बता सकते हैं ना, चाहे जो भी हो। एंड येट वी आर फोर्स्ड, फिर भी हमें अगर फोर्स किया जाता है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। अभी तक कोई खास बात नहीं बताया गया ना। जो बच्चा इस स्टार में जन्म लिया है, इस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लिया है, उसे एक दिन मरना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को? चलिए, अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा यहाँ तक क्लियर होगा, आप चाहो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, यस सर क्लियर है।
ठीक है, चलो। एट द वेरी मोमेंट, उसी समय क्या होता है, अ ग्रेट मिरेकल, तत्क्षण उसी समय एक ग्रेट मिरेकल, एक चमत्कार होता है। क्या होता है, टुक प्लेस। एन एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक, ठीक है, फ्रेज, ठीक है, एमर्ज्ड। अच्छा, एस्टोनिश्ड के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज बिहेवियर। बोलो क्या होगा यहाँ पर, नीचे कमेंट में लिखना, आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज बिहेवियर, ठीक है, उसका आंसर आप नीचे लिख दो। फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जुंगजुंग बहादुर। तो उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक आश्चर्यजनक जो है बात होता है, कुछ निकलता है उसके मुख से। क्या निकलता है, जिलानी जुंगजुंग बहादुर के मुंह से, 10 दिन का बच्चा है अभी वो सिर्फ, और उसके मुंह से कुछ निकलता है, बात निकलता है। क्या निकलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स। वाइज मतलब बुद्धिमान, प्रोफेट्स मतलब पैगंबर या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है तो एस्ट्रोलॉजर्स को कहा जा रहा है ना, यह पंडित लोग, बुद्धिमान पंडित लोग, ऐसे बोला। लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था ये बात बोला कौन है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, सभी के सभी लोग क्या हो गए, स्तब्ध हो गए, ठीक है, हक्का बक्का रह गए, चुपचाप एकदम, मतलब उन लोगों को ये होने लगा, आश्चर्य होने लगा ना कि भाई क्या हुआ। इन स्ट्यूपेक्शन, ठीक है, स्ट्यूपेक्शन का मतलब क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, अमेज्ड, ठीक है। स्टूपेक्शन मीन्स व्हाट, अमेज्ड, ओके। सो सभी के सभी लोग क्या हो गए, स्तब्ध रह गए, अमेज्ड रह गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, और इधर सभी लोग जो है अजीब तरीके से एक दूसरे को देखने लगे, ठीक है। अदर एंड ब्लिंक्ड, और फिर आंख ब्लिंक करने मतलब क्या होता है, अपने जो पलकों को ऊपर नीचे करना ना, तो इधर उधर देखने लगे, ठीक है। मतलब बेसिकली सब लोग क्या थे, सब लोग क्या थे, स्तब्ध हो गए थे, ठीक है। सो ओ वाइज प्रोफेट्स, फिर से बोलता है, हाँ, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं था जो बोला। कौन बोला, वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ठीक है, 10 दिन का बच्चा जो है बोल रहा है। टाइगर किंग के बारे में कहानी ऐसा है, ठीक है, तो सुन के ही लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हाँ। दिस टाइम देयर वेयर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर डाउट, अब इस समय जो है कोई मतलब डाउट करने का, संदेह का तो कोई जगह था ही नहीं वहां पर। क्यों, क्योंकि अब सभी लोगों ने क्लियरली सुन लिया था बच्चा को बोलते हुए। इट वाज द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, बच्चा, ठीक है। तो 10 दिन का बच्चा था, 10 दिन का 10 डे बॉर्न इन्फेंट था, जो क्या बोलता है, जो 10 दिन पहले जन्म लिया है। हु हैड इनंसिएटेड, ठीक है, इनंसिएटेड मीन्स प्रोनाउंसिएटेड, ठीक है, जिसने बहुत ही क्लियरली बोला था, उच्चारित किया था, क्या, द वर्ड्स सो क्लियरली, बहुत ही सफाई से, बहुत ही क्लियरली वर्ड्स बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby, अपने चश्मे को उतार दिया और देखने लगा, क्या कर रहा है ऐसे करके ना, देखने लगा। गेज मतलब क्या होता है, टकटकी लगा के देखना, तो बच्चे को टकटकी लगाकर देखने लगा, ठीक है। इंटेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है। ऑल दोज हु वेयर बॉर्न वन डे विल वन डे हैव टू डाई, ये कौन बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, ठीक है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। जिलानी जुंगजुंग बहादुर बोलता है कि भाई जितना लोगों ने जन्म लिया है कभी ना कभी तो उसे मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारे प्रेडिक्शन का कोई जरूरत नहीं है। टू नो डैट, इस बात को जानने के लिए, देयर वुड बी सम सेंस, कुछ एक सेंस बनेगा, कब, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप उस मौत के कारण को बता दो, कैसे हम मरेंगे उस प्रोसेस को बता दो, उस मैनर को बता दो, तब जाके मानेंगे कि हाँ भाई अब आपके बात में कुछ दम है। क्योंकि जो आदमी जन्म लेता हो तो कभी ना कभी मरेगा ही, तो इसमें नया बात क्या है ना, कैसे मरूंगा वो बताओ, मैनर क्या होगा मेरे डेथ का वो बताओ, ठीक है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, रॉयल इन्फेंट ने बोला, अटर मीन्स स्पीक, आप लोग चाहो तो अटर वर्ड भी यूज कर सकते हो स्पीक के लिए, है ना। दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, ठीक है, स्क्विकी वॉइस मतलब पूरा एकदम चरचराता आवाज, क्लियरली, ठीक है। छोटा बच्चा बहुत ही क्लियरली अगर बोल दे तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्विकी वॉइस, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर वॉइस में ये बात बोला जाता है। क्या बोलता है वो, कि भाई जो लोग जन्म लिए हैं वो कभी ना कभी तो मरेंगे ही, मेरे मैनर ऑफ डेथ को बताओ, तब हम समझेंगे कि आप कुछ खास अलग बात बता रहे हो, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज, अच्छा याद है ना क्या हुआ था इससे पहले, वो क्या कहता है, चश्मा निकाल के और नाक पे शायद रखा था ना उंगली। सो हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अच्छा यहाँ पे रख रहा है, ठीक है, फिंगर ऑन हिज नोज, अभी वो रखेगा इन वंडर, आश्चर्य में, ठीक है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर क्या किया, ऐसे करेगा, बाप रे कैसे बोलती ना, अ बेयरली 10 डेज, सिर्फ 10 दिन का बच्चा ना, ओल्ड, ओपन्स अप लिप्स इन स्पीच, 10 दिन का बच्चा ही बोलने लगा, हाँ। और भी नॉट ओनली दैट, सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, ही ऑल्सो रेजेस द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ना, फालतू बात नहीं बोला, आबा नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, देखो तो इनक्रेडिबल, हाँ, आश्चर्यजनक बात है, क्या बात है ना, अविश्वसनीय, ठीक है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस, ऐसा लगता है कि जैसे वॉर ऑफिस से क्या आया हो, कोई बुलेटिन आता है तो क्या होता है,
क्लियर मतलब क्लियर बात बताया जाता है ना, देन फैक्ट्स। सिर्फ फैक्ट नहीं बताया गया है, क्या बताया गया है, पूरा बुलेटिन को क्लियरली बताया गया, जैसे वॉर ऑफिस से आता है। जस्ट एक फ्रेज यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। अब वो जो चश्मा, वो जो क्या था, उंगली जो रखा था नाक पे, अब उसको हटा लेता है, तो टुक फिंगर ऑन ना, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन मतलब रखना, और टुक ऑफ यहाँ पे फिंगर ऑफ का मतलब क्या हो गया, टुक हिज फिंगर ऑफ का मतलब क्या हो गया, हटा देना, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ का मतलब जब भी डोर लगा रहता है तो गेट ऑफ मतलब उतरना, और गेट ऑन मतलब चढ़ना, है ना, ऐसा होता है। नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे बच्चे पे, जो प्रिंस जो था राजकुमार पे, अपना नजर को फिर से टकटका के देखने लगता है। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर्स ऑफ बुल, और वो बोलता है, कौन बोलता है अभी, एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, जो प्रिंस जो है उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, आवर्स ऑफ बुल, मतलब कि बैल के नक्षत्र में, वृक्ष नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, ऐसा बोल रहा है। द बुल एंड टाइगर आर इनेमीज, और बुल और टाइगर क्या है, इनेमी है। देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए उनका जो मौत है वो किससे आएगा, टाइगर से आएगा। अब मैनर बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बता दिया, मैनर बता दिया। देखो भाई, आप मरोगे तो ही मरोगे, तो मतलब मरना तो आपका है ही, बट कैसे मरोगे, आप टाइगर से मरोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंस बन रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग होते या कोई जो बाकी लोग जो होते हैं, अगर होते तो क्या होता है, वो लोग डर जाते हैं ना, बट ये क्या होता है वो देखो, यहाँ पे क्या होता है, यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर was thrown into a quack, आपको ऐसा लगेगा कि क्वैक मतलब हिलना, शेक होना, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जिलानी जुंगजुंग बहादुर जो है क्या होंगे, डर गए होंगे, हिल गए होंगे ना, या फिर मतलब उनके जीवन में तूफान आ गया होगा, क्या बात करो, मरने वाला, ऐसा कुछ हुआ होगा। When he heard the words, जब उन्होंने सुना टाइगर वर्ड सुनकर, ठीक है। That was exactly what did not happen, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ ना। As soon as he heard, जैसे उन्होंने इस बात को सुना, it pronounced, अब देखो as soon as he heard ना, it pronounced, it किस लिए, क्योंकि वहाँ पर ना चाइल्ड यूज किया गया बार बार ना, तो चाइल्ड का कोई क्या नहीं होता है, हमारा जेंडर नहीं है ना, चाइल्ड में लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, इसलिए क्या बोल रहा है, it pronounced, ठीक है। तो उसने प्रोनाउंस किया। इससे पहले भी एक जगह पे आपके पास में एक मिलेगा ऐसा सेम रेफरेंस, किधर गया वो, चाइल्ड, 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाला जहाँ पे था ना, वहाँ पे भी आपको ईटी मिलेगा, आप एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। चलो हम इसको हटाते हैं। ओके, द क्राउन प्रिंस गैव अ डीप ग्राउल, ये गुर्राता है एकदम, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, गुर्राता है, क्या गुर्राता है, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके वर्ड से डराने वाला भयानक वर्ड्स निकलता है। क्या निकलता है, लेट टाइगर्स बीवेयर, अब टाइगर्स को सावधान होने दो, टाइगर्स को सावधान करो अब, ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है, मुझे कोई भी डर नहीं है, टाइगर्स को सावधान होने दो अब। That this account is only a rumor, अभी तक जो क्या था, एक र्यूमर राइफ है। र्यूमर राइफ मतलब क्या होता है, अफवाह जो फैल चुका हुआ है ना, तो एक फैला हुआ अफवाह है इन प्रतिबंधापुरम में, बट विथ हिंट साइट, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ठीक है, बाद में हमें समझ में आएगा क्या चीज़, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन हमें बाद में कंक्लूजन मिलता है कि ये कुछ एक सच्चाई के ऊपर ही डिपेंडेंट, मतलब एक कहानी बताया गया, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, बताना फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 हाँ 5 पार्ट है, ठीक है। तो हम भी इसका जो है ना पार्ट वाइज क्लास करने का ट्राई करेंगे, और डेली एक एक करके डाल देंगे आप लोगों के लिए। रिकॉर्डिंग एक ही दिन हो जाता है, बट धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोग बताना कैसा लगा, नीचे कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए तो, और साथ ही आप लोगों का AHSEC का, ठीक है, आप लोगों का AHSEC का इंग्लिश का ऑल्टी का, नया वाला ऑल्टी का, ठीक है, और प्लस अकाउंटेंसी का ऑनलाइन बैचेस जो है चल रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश और ऑल्टी जो है ये आपको दोनों लेने से मिल जाता है 1999 में। सिंगल अगर आप लोगे तो कितना लगेगा, आपका लग जाएगा 1, ठीक है, कितना लग जाएगा, हाँ 1099, ठीक है, 1099 इंग्लिश के लिए भी है, ऑल्टी के लिए भी है, लेकिन अगर आप दोनों लेते हो कितना लग रहा है, सिर्फ 1999 में आपको मिल रहा है, प्लस अकाउंटेंसी का भी 1999 में आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लास लेना है तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है, ये नंबर है हमारा, इस पर आपको मैसेज करना है 7002456896, ओके। प्लस साथ में ये बता दूं कि पहले के साल के जैसा इस बार आप लोगों का जो इंग्लिश का जो नोट्स है वो मैं आपको ऑनलाइन जो मैं पहले प्रोवाइड कर देता, बेच देता था एक्चुअली आप लोगों को, वो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस बार से वो पब्लिशर के पास में उसका राइट है, तो वो लोग पब्लिश करके बुक बेचेंगे, ठीक है। लेकिन जो अपने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो हमारा नोट्स रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश का ऑल्टी का जो भी नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाता है, ठीक है। प्लस जितने भी क्लासेस होते हैं सबके आपको मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों का एकदम ऑनलाइन में ना झकास क्लास भी होने वाला है, क्योंकि एक पैनल लग चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है क्लास करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, इस नंबर पर कमेंट व्हाट्सएप करके ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड थैंक यू।